हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह बारड के बारे में। केसरी सिंह जी बारड के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। इनका जन्म 1872 में, मृत्यु 1941 में हुई थी। 14 नवंबर 1972 को देवपुरा खेड़ा गांव में शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देवपुरा खेड़ा गांव में। इनका जन्म देवपुरा खेड़ा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था और 14 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। गूगल पे तो इनकी मृत्यु वर्धा महाराष्ट्र में दी गई, लेकिन पुस्तकों में कोटा में इनकी मृत्यु बताई गई है। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? कोटा में। ऐसे तो पुस्तकों में लिखी हुई है, गूगल पे वर्धा महाराष्ट्र दी गई है, लेकिन कब हुई थी? 14 अगस्त 1941 को हुई थी। और ये इटली के मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। केसरी सिंह बारड किसको अपना गुरु मानते थे? मेजिनी को। मेजिनी को इटली का जन्मदाता कहा जाता है। 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली दरबार जा रहे महाराणा फतेह सिंह जी को जब इन्होंने चेतावनी चुंगटिया नाम से 13 सोरठे लिखे तो इस कृत्य की निंदा स्वरूप महाराणा प्रताप को भेजे थे कि वे वहाँ दिल्ली दरबार में जा रहे थे महाराणा फतेह सिंह, तो इस की निंदा स्वरूप महाराणा को 13 सोरठे यानी कि 13 दोहे लिखकर भेजे थे, इसलिए फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में नहीं गए। केसरी सिंह बारड ने तो एक तो ये वाली घटना 13 सोरठों से रिलेटेड जो घटना है चेतावनी चुंगटिया नाम से जो लिखी थी, एक तो ये हो गई केसरी सिंह बारड जी से रिलेटेड घटना। और एक और घटना ये कि केसरी सिंह बारड जी ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वीर भारत सभा की। कब की थी? 1910 में। और इनके इस कार्य में अन्य सहयोगी रहे थे गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। तो 1910 में किसकी स्थापना हुई? वीर भारत सभा की। किस किसने की? केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। ये भीलवाड़ा के डिंगल कवि कहे जाते हैं। केसरी सिंह बारड जी के प्रमुख ग्रंथ है प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, जसवंत सिंह चरित, राज सिंह चरित और कुसुमांजलि। ये इनके इम्पोर्टेंट प्रमुख ग्रंथ हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनकी पत्नी का नाम माणिक कंवर था, पिता का नाम श्री कृष्ण सिंह बारड था, माता का नाम भक्त कंवर था। केसरी सिंह जी की पत्नी का नाम माणिक कंवर, पिता का नाम श्री कृष्ण सिंह बारड और माता का नाम भक्त कंवर था। केसरी सिंह जी ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आसिया को राज बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा था। किसके पास भेजा था? मास्टर अमीर चंद्र के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा था, ट्रेनिंग के लिए भेजा था, क्रांति की ट्रेनिंग के लिए। इस संबंध में राज बिहारी बोस ने कहा था, तो राज बिहारी बोस ने क्या कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत की दास्तां की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। तो इनका पूरा परिवार ही क्रांति में लगा हुआ था और देश हित में कार्य करता था। केसरी सिंह बारड और क्रांतिकारी राष्ट्रीय हित में डकैती करके धन संग्रहण का कार्य करते थे। इसी प्रयास में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की 1912 में क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। केसरी सिंह जी को 1914 में 20 वर्ष की जेल हुई। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की जेल हुई। 20 वर्ष की जेल हुई साधु प्यारेलाल हत्याकांड में। हजारीबाग जेल बिहार में। कौन सी जेल में इनको भेजा गया? हजारीबाग जेल बिहार। लेकिन जेल अधीक्षक कर्नल मीक की कृपा से सजा की अवधि पूर्ण होने से पहले इन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद केसरी सिंह जी ने अपना शेष जीवन कोटा में व्यतीत किया और यहीं इनकी मृत्यु हुई, ऐसा पुस्तकों में लिखा है। राजस्थान केसरी इन्हें कहा जाता है, केसरी सिंह बारड को। और इनके भाई जोरावर सिंह बारड को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे केसरी सिंह जी बारड। सेठ जमनालाल बजाज के कहने पर वर्धा चले जाते हैं। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें जेल से छुड़ाने का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में।